नमस्कार। अश्विनी राणा, फाउंडर वॉइस ऑफ बैंकिंग। आज हम जिस विषय पे बात करने वाले हैं वो है टीडीएस। इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार टीडीएस यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। जब भी कोई किसी को कोई पेमेंट करता है, चाहे एम्प्लॉयर सैलरी देता है, चाहे रेंट दिया जाता है, कोई एडवांस दिया जाता है, तो सब जगह टीडीएस काट कर पेमेंट की जाती है। लेकिन आज हम जिस टीडीएस की चर्चा करने वाले हैं वो है हमारे बैंकों में जो एफडी हैं हमारी, उसके ऊपर कटने वाला टीडीएस। बहुत सारे लोगों को, ग्राहकों को जानकारी नहीं होती कि उनका जो एफडी है उसके ऊपर बैंक टीडीएस काट रहे हैं। वो टीडीएस उनका बनता है या नहीं बनता, लेकिन उनका कट रहा है। और कैसे उसको रोक सकते हैं? यदि आपकी जो एफडी है उसके ऊपर जो एक फाइनेंशियल ईयर, एक वित्त वर्ष में यदि आपका जो इंटरेस्ट की इनकम है, जो उसके ऊपर इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है, वो 40,000 रुपये तक है, तो आपको कोई भी टीडीएस नहीं कटेगा। यानी आपको उसमें बैंक आपके जो इंटरेस्ट आपको क्रेडिट करेगा आपकी एफडी का, चाहे अकाउंट में या एफडी के अंदर ही वो ऐड होगा, तो उसके ऊपर टीडीएस नहीं कटेगा। और वैसे ही सीनियर सिटीजन्स के लिए, वरिष्ठ नागरिकों के लिए, अगर उनकी एफडी की जो इंटरेस्ट इनकम है वो एक फाइनेंशियल ईयर में 50,000 रुपये तक है, तो उसमें टीडीएस नहीं कटता। उनको कोई भी टैक्स उस पर सोर्स नहीं काटा जाता। हालांकि आपको जब आप इनकम अपनी टैक्स रिटर्न भरते हैं उस समय आपको वो इनकम उसमें शो करनी होती है कि ये हमने इंटरेस्ट इनकम जनरेट की है, जनरल ग्राहकों के लिए और वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी। अब वो न्यू रिजीम है, ओल्ड रिजीम है, उसके अकॉर्डिंगली आपको उसमें बेनिफिट मिलता है। लेकिन हमारा जो कंसर्न है कि अगर हमारी टीडीए जो इंटरेस्ट इनकम है साधारण ग्राहकों के लिए 40,000 से ज़्यादा है और वरिष्ठ नागरिकों के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 रुपये से ज़्यादा है, तो बैंक उनका अप्रैल मास में ही जब भी उनका इंटरेस्ट क्रेडिट होगा तो उनका टीडीएस काट लेगा। ये जो टीडीएस है ये 10% बैंक काटता है यदि आपने पैन कार्ड दिया हुआ है। और अगर आपने पैन कार्ड नहीं दिया और आपका पैन कार्ड नहीं है तो वो टीडीएस 20% हो जाता है। 40,000 साधारण ग्राहकों के लिए और 50,000 सीनियर सिटीजन और उनके ऊपर के लिए। तो इसलिए ये एक अप्रैल का महीना इन सारी चीज़ों को देखने के लिए है कि हम साधारण ग्राहक हैं तो हमारी अगर 40,000 से ऊपर हमारा इंटरेस्ट इनकम है और सीनियर सिटीजन हैं और 50,000 से ज़्यादा है, तो साधारण ग्राहकों के लिए 15G और सीनियर सिटीजन के लिए 15H फॉर्म हम भर के अपने बैंक में अपनी एफडी के डिटेल के साथ अगर दे देते हैं तो बैंक हमारे जो इंटरेस्ट इनकम होगी उसके ऊपर टीडीएस नहीं काटेगा। लेकिन हमें वो देखना होगा कि जो भी हमारी इंटरेस्ट इनकम हो रही है वो और बाकी हमारी और सोर्सेज जो इनकम है वो क्या टैक्सेबल है या नहीं है। अगर हमारी इनकम टैक्सेबल बनती है इंटरेस्ट इनकम को जोड़कर, तो फिर टीडीएस कटवाना चाहिए 10%, और बाद में रिटर्न भरते हुए
जिस भी स्लैब में आप आते हैं 10% या 20% के, वहाँ पर आपका टैक्स बाकी जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी टैक्सेबल इनकम नहीं है, यानी न्यू रिजर्व में 7 लाख रुपए से कम है इस इंटरेस्ट इनकम को एफडी की और बाकी सोर्स से, तो निश्चित रूप से आपको अपना 15H या 15G जो भी फार्म है वो बैंक में अगर हम दे देते हैं तो हमारा टैक्स TDS कटने से बच जाता है। और एक अननेसेसरी हमें, अगर हम रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो एक जो असुविधा होती है रिटर्न फाइल करके और फिर उसके अंदर रिबेट लेने की, हम पहले ही अपने TDS को कटने से बचा सकते हैं और जो हमें असुविधा बाद में होने वाली है उससे राहत मिल सकती है। धन्यवाद। अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और बाकी लोगों को और कुछ किसी विषय पर कुछ वीडियो और इस प्रकार का चाहिए तो वो मुझे पर्सनली मैसेज करके बता सकता है। थैंक यू।